बेटे से तनख्वाह न लेने पर मुझे फारिग किया गया। मकसद सिर्फ वजीर आजम को निकालना और एक सिलेक्टेड को लाना था। ब्लैक लॉ डिक्शनरी देखने के बाद मुझे फारिग कर दिया गया। कानून और आइन में गुंजाइश ना होने के बावजूद निकाला गया। नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड इजलास में गुफ्तगू। कहा, आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे ना बना सकी। किसी को पूछना चाहिए सुबह का वजीर आजम शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। 2017 में पाकिस्तान खुशहाल था। पाकिस्तान सियासी और इक्तिसादी तौर पर मजबूत था। हमने IMF को भी खुदा हाफिज कह दिया था। हमें नजर खा गई और शायद हम खुद भी अपने आप से मुखलिस नहीं। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात बरकरार रहेंगे या दोबारा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। पार्टी और यूनियन खुद फैसला ले सकती है। इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है। जो मेंबर नहीं वो वोट नहीं दे सकता। सियासी जमात में रहने का शौक है तो सिविल अदालत में कोई चला जाए। मेंबर KP ने कहा कि जब हम मुतमईन होंगे तभी सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया पर हर किसी को मालूम था कागजात किसने जमा कराए और किस दिन इलेक्शन है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक हुए। किसी को एतराज है तो साबित करना होगा पार्टी का रुकन है या नहीं। PTI ने तासुर देने की कोशिश की कि दरख्वास्त गुजार मेंबर नहीं। PTI प्राइवेट नहीं पब्लिक बॉडी है। इस पर पाकिस्तान का आइन लागू होता है। अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तहरीक इंसाफ वो पतंग है जो कटी तो उसे करोड़पतियों ने लूट लिया। कुछ वकील सियासी जमातों पर मुसल्लत कर दिए गए। क्या वर्कर सिर्फ सड़कों पर मार खाने के लिए रह गए हैं? रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मैं तहरीक इंसाफ का रुकन हूं। तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया वो हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी। किसी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का ट्रायल जेल में होगा। सेशन कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि बानी PTI की अदालत में पेशी से मुतल्लिक सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के जवाब के बाद फैसला किया गया। अगली समाअत अडयाला जेल में होगी। जेल में केस का ओपन ट्रायल होगा। खानदान के अफराद और शहरी शिरकत करना चाहें तो जा सकते हैं। मीडिया नुमाइंदे और शहरी समाअत के लिए जेल रूल्स के तहत सुप्रिंटेंडेंट से राब्ता करेंगे। अदालत ने केस मजीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन PTI की फौरी जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत का दायरा अख्तियार प्रिंसिपल सेट पर कैसे है। ये केस तो इस्लामाबाद या पिंडी बेंच में होना चाहिए था। जायजा ले लेते हैं केस प्रिंसिपल सेट पर कैसे मुंतकिल हुआ। हमारे कंधे बड़े नाजुक हैं, इतना बोझ नहीं उठा सकते। वकील ने कहा कि मैं आज ही इस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर देता हूं। अदालत ने रिमार्क दिए कि आपको पूरी पिटीशन में ही तरमीम करना पड़ेगी। अगर आप पिटीशन में तरमीम कर रहे हैं तो फिर हम नोटिस भी नहीं करते। आप खुद मामलात को पेचीदा बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। कराची के इलाके माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में इमारत पे सिलेंडर धमाका। इमारत का एक हिस्सा मुनहदम। मलबे तले दबने से 2 अफराद जान बहक 10 जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने की इतला पर इमदादी सरगर्मियां जारी। पुलिस की नफरी भी जाए हादसा पर पहुंच गई। जिस दुकान में धमाका हुआ वो इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर थी। अतराफ की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। और दिसंबर में स्कोक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला मौखर। पाकिस्तान बॉन्ड्स अप्रैल में जारी करेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक अप्रैल तक पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों में बड़ी मुश्किलात का सामना नहीं। IMF की 2 एक साथ भी मिल चुकी होंगी। कर्ज मिलने के बाद पाकिस्तान की दर्जाबंदी भी बेहतर हो चुकी होगी।
आलमी दर्जाबंदी बेहतर होने से पाकिस्तान कम शरह सूद पर सुकूक बॉन्ड जारी कर सकता है। अप्रैल तक महंगे कर्जे भी हासिल नहीं किए जाएंगे।